इंदौर शहर के गांधी भवन क्षेत्र में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब भाजपा युवा मोर्चा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने हो गए, जिसके बाद में दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं के बीच में जमकर इस दौरान नारेबाजी होती है और हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हालात धीरे धीरे बिगड़ने लगते हैं और इसके बाद में पथराव तक शुरू हो जाता है। पुलिस ने यहाँ पर जो भाजपा के कार्यकर्ता थे उन्हें यहाँ से खदेड़ दिया। मच्छी बाजार चौराहे पर ही इन्हें रोक लिया गया था, जबकि दूसरी ओर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है बड़ी संख्या में यहाँ पर गांधी भवन क्षेत्र में भी एकत्रित हो गए थे। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए भारी पुलिस बल भी इस दौरान तैनात किया गया था, बैरिकेडिंग कर दी गई थी। दोनों ही दल के कार्यकर्ता आमने सामने आने से यहाँ पर रोका गया। इसी दौरान क्षेत्र में अचानक से पथराव शुरू हो जाता है, जिसके बाद में पुलिस को सख्ती बरतना पड़ती है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। भीड़ को तितर करने के लिए लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल करना पड़ा। पथराव में कई मीडियाकर्मी सहित दोनों दलों के कार्यकर्ता भी घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल गांधी भवन क्षेत्र में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। हालांकि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और यहां पर मामले में अब जांच भी की जा रही है। हो गया काम जी, ये आज इंदौर शहर के लोगों ने, माहिल्ला की पवित्र नगरी के लोगों ने एक भारतीय जनता पार्टी का एक नया और गंदा और विचित्र सा चेहरा, घिनौना सा चेहरा देखा। जब 9 की 9 सीटें आपके पास में, महापौर आपका है, सांसद आपका है, इंदौर शहर ने भर भर के आपको काम करने का मौका दिया, तो आप एक तरफ भागीरथपुर में 35 लोगों की मौत हो चुकी है, आपके मंत्री जी गलत बयानबाजी कर रहे हैं, लोगों के बारे में अनल बातें कर रहे हैं, लोगों का दुख दर्द बांटने के बजाय, उनकी दुख तकलीफ बांटने के बजाय, उनको पैसा नौकरी देने के बजाय आज आप मुद्दे से भटकाने के लिए कांग्रेस कार्यालय पे गुंडागर्दी करके हमला कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, चप्पलबाजी कर रहे हैं, ऑयल बम फेंक रहे हो। तो क्या है ये? मैं इंदौर शहर की बहुत ही सम्मानित जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि आप देखिए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का घिनौना और गंदा चेहरा है, जिनको आपने जिता के भेजा, वो कांग्रेस के लोगों के साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं। कितने लोग घायल हुए बताया जा रहा है? कुछ अस्पताल 6-7 लोग घायल हुए हैं उनके पत्थरों से। हमारी तरफ से तो किसी प्रकार की कोई पत्थरबाजी ना हुई है, ना हम इस प्रकार की व्यवस्था में ध्यान देते हैं, ना विश्वास रखते हैं। कोई एफआईआर वगैरह करवाएंगे इस मामले में? निश्चित रूप से भी बात करते हैं हम। एआई के विषय में जो भारत के लिए इन्होंने, कांग्रेस वाली हमेशा विपरीत चलते हैं और देश के लिए इतना गंदा बोलते हैं और टी शर्ट उतार के वैसे ही नंगे तो है ही है, कांग्रेसी नंगे हैं, पर यहाँ पे पुंगे बन के आगे जो, तो ऐसे कांग्रेसियों को एक सबक भी सिखाना चाहिए। और ये क्या जता रहे हैं, कांग्रेसी देश को क्या करना चाहते हैं? कांग्रेसियों ने जो भी ये कल किया है, राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के बीच में आके, बड़े बड़े जो दिग्गज लोग थे वहां पर दिल्ली में आकर इन्होंने जो ये नंगाई दिखाई है, इसके खिलाफ हम पूरा भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इनको बताएंगे कि एआई में जो आपने किया है और देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कांग्रेसियों को हम सबक सिखाएंगे। यहाँ पे बेसिकली ये है कि दोनों बैरिकेडिंग की गई थी और लगभग सफिशिएंट गैप था दोनों बैरिकेडिंग में। दोनों तरफ से नारेबाजी चल रही थी। उसके बाद दोनों तरफ से कुछ पत्थर फेंके गए। जो भी पुलिस के पास रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
कितने लोग घायल हुए, घायलों की क्या स्थिति है? अभी संख्या का आकलन हुआ नहीं, कुछ 1-2 लोग दोनों तरफ से एक 2-2 लोग संभवतः घायल हुए और उनको उपचार के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया और जैसे ही वो थाने पर रिपोर्ट कराने आएंगे उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये अभी उस चीज की जानकारी नहीं है, वो जो भी घेराव था वो मतलब दोनों तरफ से कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे और उसी में पत्थर चले और इसलिए सर इसमें बड़ी बात ये है कि दोनों पार्टियों ने पहले से पुलिस को सूचित किया था कि इस प्रकार का प्रदर्शन होने वाला है। आज सुबह को सूचना मिली थी कि इस टाइप का घेराव होगा और उस हिसाब से पुलिस ने अपनी पूरी व्यवस्था लगाई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरी प्रॉपर बैरिकेडिंग भी की गई थी रोड पे और वो है कि दूर से जो है कुछ पत्थर फेंके गए जिसके कारण ये घटना। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।